एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने के फैसले से हवाई उड़ानें कितनी प्रभावित होगी और इसके आने वाले समय में क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देंगे। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास हमारे हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सुनील कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे की एयर स्पेस बंद करने का जो फैसला लिया गया है, इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, एयर स्पेस बंद होने के कारण एयरलाइंस आर डिविएटिंग ऑन अ मच लॉन्गर रूट। बहुत फर्क पड़ता है, खास तौर से जब एयरक्राफ्ट एयर इंडिया या इंडियन का कोई एयरक्राफ्ट हो या पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट हो, डिविएट होके आना पड़ेगा। उसमें नुकसान जरूर होगा, समय ज्यादा लगेगा और ट्रैवल का जो फ्यूल चार्जेस है दैट वुड आल्सो हैव अ बिग इम्पैक्ट। जी सुनील कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद करने के फैसले से उड़ानें कितनी प्रभावित होगी और इससे हवाई क्षेत्र में जो समय सीमा होगी वो उसमें कितना कुछ इजाफा होगा? इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा दोनों एयरलाइंस को। नुकसान बहुत होगा क्योंकि समय भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा ना, बिकॉज डेविएशन कंप्लीटली वो आप देखिए मैप में दिखेगा कि यू हैव टू बाईपास इंडिया इफ यू हैव टू गो फ्रॉम Pakistan to Singapore, or you have to bypass Pakistan if you have to go from India to Middle East or Europe. So the route completely changes, and because of the route change, there is more time consumed by the aircraft, more fuel consumed by the aircraft. So this is a big loss to both the countries. More to India because India has many more flights that are impacted because Pakistan doesn't have that many flights. The number of aircrafts that go on using the airspace of Pakistan from India is much more than the aircrafts of Pakistan. So the airlines of India are going to have a big suffering because of this challenge. जी सुनील कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों द्वारा जो अपने एयर स्पेस बंद करने का जो फैसला लिया गया है, इससे विमान कंपनियों की लागत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और इसी के साथ साथ हवाई यात्रियों पर इसका कितना असर दिखाई देगा? देखिए, इट विल नॉट इफेक्ट एनी पैसेंजर इफेक्ट। जो पैसेंजर को जाना है वो जाएगा। जब एयरलाइन का रूट में परिवर्तन हो गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग तो जरूर जाएंगे। टैरिफ वाइज कुछ चेंजेस सर? टैरिफ वाइज चेंज कैसा होगा? बहुत सारे टिकट्स बहुत पहले भी दे हैव बीन बॉट मच बिफोर। किसी ने 2 महीना 4 महीना 6 महीने पहले टिकट लिया हुआ था, तो टैरिफ पे तो चेंज नहीं आएगा। टैरिफ पे थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो एक्सिस्टिंग जो नए बुकिंग्स है उस पे थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट नेचुरली इट हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड द एयरलाइंस एंड द एयरलाइंस ऑफ इंडिया इन अ मच बिगर वे। जी सुनील कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पहलगाम जिस प्रकार जो टेररिस्ट जो अटैक हुआ उसके बाद सारे जो इश्यूज जो रेस हुए, भारत केंद्र सख्ती से कदम भी उठा रहा है। इस बीच तमाम जो एयर स्पेस बंद करने के साथ साथ और जो फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए, ऐसे में टूरिज्म कितना प्रभावित हुआ कश्मीर का, ऐसा आपको लगता है? बहुत नुकसान हुआ मेरे हिसाब से। कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान है। इतना कश्मीर बिकेम वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस इन द लास्ट 4-5 इयर्स। ये ऐसा इंसिडेंट्स अगर बार होते हैं तो देन पीपल विल अगेन स्टॉप गोइंग टुवर्ड्स कश्मीर। टू गो टू कश्मीर टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रमोशन दैट कश्मीर टूरिज्म डज। कोई बड़ा एग्जीबिशन में जाइए या ओटीएम हो या साठे हो, वहां पर द लीडर्स ऑफ कश्मीर, द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर आर प्रमोटिंग कश्मीर। इतना सारा उन्होंने खर्चा किया कश्मीर को प्रमोट करने में। कश्मीर टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीरीज बिकॉज दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर सो मेनी फैमिलीज ऑफ कश्मीर। मेनी फैमिलीज आर लिविंग ऑन टूरिज्म। मेनी फैमिलीज ऑफ कश्मीर आर लिविंग ऑन टूरिज्म। जब टूरिज्म नहीं होगा तो आई फील सो सॉरी फॉर दीज फैमिलीज इन कश्मीर that their entire it would upset their living in a big way. So what I'm trying to say is such incidents will downgrade the attraction status of Kashmir to a very low level. Kashmir will not be anymore a number 1 or a number 2 priority. It will go down.
That is what I am trying to say, and this is going to affect very badly the families of Kashmir and the tourism in Kashmir. जी सुनील कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.